जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना कि वो ऐसा सेवा का मौका देते हैं। संगत जी, मेरे मन में आज एक विचार आया था। अब देखिए, ये सेवा जो आज की सेवा है सत्संग की, ये मेरी सेवा नहीं थी। ये गुरुजी ने किसी और आंटी को सेवा दी थी। लेकिन गुरुजी की तो अपनी प्लानिंग होती है। गुरुजी को किसको कब सेवा देनी है, किसको किसके थ्रू सेवा देनी है, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। वी आर नोबडी। तो कल मुझे उन आंटी का मैसेज आता है कि आंटी मुझे अर्जेंटली कुछ काम है, तो कल मेरी सेवा है, पर पता नहीं क्यों मेरे से मना नहीं हो रहा है। गुरुजी ने मेरे मन में डाला है कि मैं आपको बोलूं। और देखो संगत जी, कितनी संगत होती है हमारे टच में जब हम गुरु परिवार से जुड़ते हैं। हम कितनी प्यारी प्यारी संगत के टच में होते हैं। लेकिन ये तो गुरुजी डिसाइड करते हैं ना किसको किसके थ्रू क्या सेवा देनी है। तो उन आंटी के मन में गुरुजी ने डाला मेरे लिए कि मेरे को सेवा देनी है। एंड जबकि उन आंटी को पता है कि मैं वर्किंग हूँ और वीकडे पे मैं बिजी रहती हूँ और मैं वीकेंड पे ही अवेलेबल होती हूँ, पर ये तो गुरुजी की प्लानिंग होती है और गुरुजी की मर्जी होती है। तो उन आंटी का मेरे पास मैसेज आता है कि आंटी पता नहीं क्यों, पर मेरे को सेवा मिली थी, पर मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं मना नहीं कर पाई। मतलब मेरे मन से हुआ कि मैं मना ना करूं, ये सेवा है और मेरे को गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मैं आपको बोलूं कि आप सेवा करो। अब जब गुरुजी बोलते हैं तो हम सेवा के लिए थोड़ी मना कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है आंटी, जैसे गुरुजी की आज्ञा मैं जरूर करूंगी सेवा। जब गुरुजी कराएंगे हमेशा सेवा करूंगी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं हमारे गुरुजी महाराज का गुणगान कर सकूं, हम सब मिलकर उनका गुणगान कर सकें। संगत जी, हमें ना कभी भी सेवा के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत किस्मत से मिलती है सेवा। और ये गुरुजी चुनते हैं कि उनको कब किसको क्या सेवा देनी है, और ये गुरुजी के तरीके होते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। इसलिए हमें कभी भी कोई भी सेवा मिले ना संगत जी, उसके लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी सेवा मिले तुरंत हाँ बोलो और अपने आप को और गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी ने आपको उस सेवा के लिए चुना। जरूर गुरुजी ने आपका कोई कल्याण करना है, तभी गुरुजी ने आपको उस सेवा के लिए चुना है। जैसे संगत जी, लास्ट 10 days बैक मेरे को सत्संग शेयरिंग की सेवा मिली थी दूसरे पेज पे। बहुत प्यारा वो भी बहुत प्यारा पेज है, बहुत प्यारा गुरु परिवार है जुड़ा हुआ है उस पेज पे। तो मेरी बहुत तबीयत खराब थी संगत जी, आप मानेंगे मैं उस सेवा से पहले 3 दिन पहले सिंस 3 days मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था। मेरे पेट में इतना दर्द था, मतलब मैं पानी भी पीती थी ना तो भी मेरे पेट में दर्द होता था। इतना पेन और जैसे मेरी भूख उड़ गई थी, भूख ही नहीं लग रही थी मुझे। एंड आप मानेंगे पूरा दिन, those 3 days आई जस्ट एट छोटी कटोरी दलिया, पूरे दिन में छोटी कटोरी दलिया, और वो दलिया खाना भी मुझे भारी लग रहा था। मतलब मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और गुरुजी ने मुझे सत्संग की सेवा दी। अब जब गुरुजी सेवा देते हैं तो हाँ, उसमें कोई नो का तो मतलब ही नहीं होता। सेवा है तो करनी है, तो मैंने बोला बिल्कुल करूंगी सेवा। तो मैंने सेवा करी। और संगत जी, सेवा से पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे सेवा कर पाऊंगी, मैं बैठ भी पाऊंगी नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा। लेकिन आप मानेंगे, जब मैंने सेवा करी और जिस दिन मैंने सेवा करी, अपने आप गुरुजी देते हैं सेवा, तो गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही हमारे भावों को बाहर निकालते हैं, गुरुजी ही हमें बताते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो मैंने जब सेवा करी तो वो कैसे 1 घंटा मैंने अपना सत्संग शेयर किया, सत्संग की सेवा करी, मुझे पता ही नहीं चला। कोई पेट में दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद रात को
आप मानेंगे मैं खाना नहीं खा रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती एक चपाती खिलाई। मम्मी ने बोला कि नहीं तुम एटलीस्ट कुछ तो खाओ। मतलब मैं कुछ भी खा रही थी तो दर्द हो रहा था एंड बिल्कुल बॉडी से वाटर निकल रहा था। तो मम्मी ने खिलाया तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने खाया एंड आई वाज ऑल राइट। कोई दर्द नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ, आई वाज ऑल राइट। मतलब जिसको दलिया डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और भूखी जैसे मर गई थी उसने चपाती खाई। एंड आप मानेंगे नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग उठी, संगत जी मुझे ऐसे भूख लग रही थी जैसे मैंने सदियों से खाना नहीं खाया है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे तो ना आज आलू पूड़ी ही खाने हैं। एंड मेरी मम्मी ने बोला कि तेरी तबीयत इतनी खराब है, तेरे को तो दलिया डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो बोल रही है आलू पूड़ी खाने हैं। तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे को अंदर से हो रहा है मैंने आलू पूड़ी खाने हैं। और संगत जी आप मानेंगे मैंने छक के आलू पूड़ी खाए और वो मेरी प्रॉब्लम कहाँ गई। मेरे को कोई पेट दर्द नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ, कुछ नहीं। मतलब ये गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था उस सेवा के थ्रू। तो जब भी आपको किसी भी तरह की गुरुजी सेवा बख्शते हैं ना, आप कभी मना मत करिए और उनका शुक्राना करिए कि उन्होंने आपको चुना आपके कल्याण करने के लिए। उन्होंने जरूर आपको ब्लेस करना है, तभी आपको वो सेवा बख्शी है। बिना उसके तो गुरुजी, देखो गुरुजी की तो प्लानिंग आप सबको पता ही है ना कितनी फ्लॉलेस होती है। तो गुरुजी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते रहिए और जो गुरुजी कराते हैं करते रहिए। संगत जी एक बड़ा प्यारा मुझे सत्संग याद आया है। मेरा सत्संग नहीं है, ये किसी और का है, पर पता नहीं गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। जैसा कि सारी संगत हम सब जानते हैं, जैसा कि सब बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी है ना, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि मेरे आगे सरेंडर करो और फिर देखो नजारे। और ये बात सच है। देखो हम जब गुरुजी के आगे सरेंडर करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी अपने आप हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं, अपने आप वो हमारी लाइफ को चलाते हैं। इट इज जस्ट दैट हमें अपने गुरुजी महाराज पर विश्वास होना चाहिए कि जो वो करेंगे वही सही होगा। एक बड़ा प्यारा सत्संग है एक आंटी का, उन्होंने मुझे बताया था, बहुत प्यारा। पता नहीं गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मैं आप सबको बताऊं। संगत जी एक आंटी है, यहीं पे हमारे नेबर में संगत आंटी है, उनके घर एक आंटी आई। तो वहां पे उन्होंने देखा कि ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो बोलने लगे अरे ये तो छतरपुर वाले गुरुजी है ना। तो आंटी ने कहा हाँ जी ये तो छतरपुर वाले गुरुजी हमारे गुरुजी हैं। तो आंटी ने बोला अरे ये तो मैं तो इनके मंदिर गई हुई हूँ और ये तो बहुत ही ब्लेसिंग देने वाले हैं, ये तो साक्षात भगवान हैं, इन्होंने तो मेरी नीस को न्यू लाइफ दी है। तो उन आंटी ने अपनी नीस का सत्संग सुनाया। उनकी नीस को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यंग गर्ल, मस्ट बी इन हर अर्ली 30s, तो उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी कैंसर में तो आपको पता है ना इंसान खुद भी टूट जाता है। मतलब वो ट्रीटमेंट तो जो है लेकिन कैंसर नाम ही ऐसा है जिससे हमें ऐसा लगता है कि बस दिस इज लाइक एंड ऑफ लाइफ। तो बेचारी बहुत डिप्रेस, बहुत सैड थी। ट्रीटमेंट तो चल रहा था। तो किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया। तो वो आंटी अपना गुरुजी के मंदिर गई और वहां पे उनको प्रसाद मिला। अब उनको मिला चाय प्रसाद। संगत जी वो जैसे ही चाय प्रसाद उन्होंने 1 सिप लिया और रखा, उनकी चाय प्रसाद में मक्खी गिर गई। अब जब मक्खी गिर गई तो वो डिलेमा में हो गई कि अब क्या करूं, चाय प्रसाद में मक्खी गिर गई है, क्या करूं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर उनको भाव आया कि ये तो प्रसाद है और अगर मक्खी भी गिरी है तो मेरे प्रसाद में गिरी है। अगर मैं उस मक्खी को भी निकाल के बाहर रखूंगी तो मेरा प्रसाद में से कुछ कण, कुछ ड्रॉप्स तो बाहर जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, मैं मक्खी वाला ही प्रसाद पी लूंगी। संगत जी उन्होंने वो मक्खी वाली चाय प्रसाद पी ली। उसके बाद उन्होंने जब वो मक्खी वाली चाय प्रसाद पी, घर आके उनको बहुत वॉमिटिंग हुआ, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुआ। उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। कोई बात नहीं, गुरुजी तो बैठे हैं ना। अब नेक्स्ट डे उनके टेस्ट होने थे। नेक्स्ट डे जब वो डॉक्टर के पास गई और अपने टेस्ट कराए, संगत जी ऑल डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड। उनकी बॉडी में सिंगल ट्रेस नहीं था कैंसर सेल का, सिंगल ट्रेस नहीं था। अब देखिए, मतलब ये गुरुजी के तरीके होते हैं। गुरुजी कैसे हमारी परीक्षा भी लेते हैं समय समय पर
किस तरह से उनकी चाय में मक्खी गिरी, ये गुरुजी ने उनकी परीक्षा लेनी थी कि वो किस भाव से आई हैं। क्या उनको पूर्ण विश्वास है गुरुजी पे, या वो सिर्फ ऐसे ही ट्राई मार रही हैं कि देख लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देखो उनको क्या विश्वास था, और उनकी कितनी मतलब उन्होंने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया था गुरुजी पे कि वो मक्खी वाला चाय प्रसाद उन्होंने पिया, और उस चाय प्रसाद से गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक कर दिया। तो हमें गुरुजी के आगे सरेंडर करना है संगत जी। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, इफ्स एंड बट्स में ही पड़े रहेंगे, तब तक हमें पूरी ब्लेसिंग तो नहीं मिल सकती। इसी तरह एक मेरे साथ भी सत्संग हुआ था जो मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था, जहर वाली चाय का। वो भी ऐसा ही चाय प्रसाद का ही सत्संग है, जिसमें हमने गुरुजी की गद्दी लगाई और गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाया। अब वो चाय प्रसाद जब मैं और मेरी मम्मी थे, जन्माष्टमी की रात थी, तो गुरुजी को जब हमने चाय प्रसाद भोग लगाया तो हमने उसके बाद मम्मी ने बोला इसको 2 कप में कर लाओ प्रसाद, हम पी लेते हैं। तो जैसे ही मैं उनको 2 कप में करने लगी तो देखा उस चाय प्रसाद में कीड़ा था। अब वो तो प्रसाद है, कीड़ा भी गुरुजी की देन है, कोई बात नहीं। तो मैंने दोनों मग्स में इक्वल चाय प्रसाद डाला, एंड मैंने सोचा कि ठीक है जिसको गुरुजी ने पिलाना होगा, मैंने सोचा मम्मी को नहीं बताऊंगी, जिसको गुरुजी ने पिलाना होगा अपने आप ही तो गुरुजी जाने, जो कुछ भी होता है वो करने वाले गुरुजी ही हैं, इसमें भी उनकी कोई ना कोई प्लानिंग है। तो मैंने जब 2 मग्स में चाय प्रसाद डाला तो 1 सिप चाय प्रसाद स्लैब पे गिर गया, क्लीन स्लैब क्लीन किचन। ठीक है, तो मैंने उसको मैं लेकर आई और मैंने मम्मी के आगे ट्रे करी, तो मम्मी ने जो बिना इंसेक्ट वाला चाय प्रसाद था वो ले लिया। तो मैंने कहा जय गुरुजी, आपने मुझे पिलाना है, ठीक है। तो मैं हंस रही हूँ और गुरुजी से बात कर रही हूँ, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी आप मुझे इंसेक्ट वाला चाय प्रसाद पिलाना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप तो जहर वाला भी पिलाओगे ना, मैं वो भी पी लूंगी, सब कुछ आपकी ब्लेसिंग है, ये इंसेक्ट वाला प्रसाद भी आपकी ब्लेसिंग है, जो आप दोगे वो आपकी ब्लेसिंग है। तो संगत जी, और जब वो चाय प्रसाद गिरा था ना स्लैब पे, तो मैंने क्या सोचा था, अभी थोड़ी देर में आके ना मैं स्लैब क्लीन कर दूंगी। तो मैं जब चाय प्रसाद पी रही थी गुरुजी के सामने बैठ के और गुरुजी से बातें कर रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी मतलब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मुझे टेलीपैथी से बोलते हैं कि वो स्लैब क्लीन नहीं करनी है, वो चाय प्रसाद तुझे पीना है। जय गुरुजी, ठीक है आप बोलोगे तो पी लेंगे चाय प्रसाद। मैंने अपना चाय प्रसाद खत्म किया और मैं किचन में गई, तो 1 सिप था, तो मैंने कहा चलो फिंगर से मैं उसे पी लूंगी। संगत जी, वो चाय प्रसाद जहर जैसा कड़वा था। आप सोचिए, सेम चाय प्रसाद जो मैंने कप में पिया वो इतना मीठा, और वो जो अंदर वही कप में से वो चाय प्रसाद गिला था क्लीन स्लैब पे, वो जहर जैसा कड़वा। तो ये गुरुजी टाइम टू टाइम हमारी टेस्टिंग भी करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अगर आप जहर वाली चाय भी पिलाओगे तो मैं वो भी पी लूंगी। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, तो अब तू देख, अब तू जहर वाली ही चाय पी और मैं देखता हूं कि तू पिएगी या नहीं। ऐसे इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, समय समय पे हमारे इम्तिहान भी लेते हैं, और सच बात है हमें फेल भी नहीं होने देते। फेल मतलब बचाने वाले भी हर चीज से वही है। जैसे संगत जी, आपको मैं अपना 3-4 दिन पहले का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जैसे गुरुजी हमारे बोलते हैं, गुरुजी हम सबको पता है गुरुजी को सफाई कितनी पसंद है, ही इज इनटू क्लीनलीनेस। वो बोलते हैं कि घर साफ होना चाहिए, हर चीज साफ होनी चाहिए, तो सफाई बहुत पसंद है। तो क्या हुआ ना, हमारे यहाँ फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प थी, तो वो छोड़ के मतलब वो बहुत टाइम से बहुत पुरानी थी, 4-5 years शी वाज विद अस। तो उनको कहीं पे मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग, वो भी गुरुजी की संगत है। आप देखिए गुरुजी के जुड़ने के बाद तो उनका जीवन ही बदल गया है। इतनी परेशानियां थी उनके जीवन में संगत जी, इतनी परेशानियां, अकेली लेडी, 4-4 बच्चे, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो गुरुजी ने जैसे उनका हाथ थाम लिया है, जैसे उनकी लाइफ को ब्लेस कर दिया है। तो वो हमारा मतलब उनको कहीं पे बेटर सैलरी मिला, तो वो हमसे बोलने लगी कि मैं चले जाऊं। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ आप। अब हम देख रहे थे कि कहीं हमें फिर से फुल टाइम कोई मिल जाए डोमेस्टिक हेल्प, बट संगत जी मिल नहीं रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मिल ही नहीं रही थी। तो हमने उनको बोला कि दीदी आप ना एटलीस्ट जब तक नहीं मिलती हमें फुल टाइम, तो आप एटलीस्ट आके हमारा
क्लीनिंग एंड बर्तन वगैरह धोने का आप ही करना। बट वो वहां पे 4 o'clock तक करती थी, तो वो शाम को 4 बजे यहाँ आती थी। तो हमें था कि ठीक है, अब जब तक नहीं मिल रही अब क्या कर सकते हैं हम। तो हमारे घर शाम को 4 बजे क्लीनिंग होती थी, बर्तन भी शाम को 4 बजे, 7 तक करते रहते थे, लेकिन स्टिल मेनली 4 बजे होते थे। तो संगत जी, मेरी मम्मी को ड्रीम दर्शन होते हैं गुरुजी के, जिसमें गुरुजी आते हैं, हमारे नेबर्स के घर आते हैं। हमारी नेबर भी गुरुजी की संगत है, उनके घर आते हैं। और मेरी मम्मी क्या देखती हैं कि मेरी मम्मी टेरेस पे गई हैं, और टेरेस पे उन्होंने क्या देखा है, वो जो नेबर है हमारी संगत आंटी, वो अपने घर के बाहर ना स्टूल बिछा के पहरा दे रही है। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कि बाहर क्यों बैठी हो, गुरुजी आए हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी आए हैं। तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी क्या कर रहे हैं अभी? तो वो आंटी बोली कि ना गुरुजी ना अभी रेस्ट कर रहे हैं, और मैं ना बाहर स्टूल डाल के इसलिए बैठी हूँ कि पहरा दे रही हूँ, ताकि ना कोई गुरुजी को डिस्टर्ब ना करे। तो मम्मी ने उनको बोला कि ना आप ना उनको प्लीज लेकर आना हमारे घर, तो उनको जाने से पहले ना प्लीज उनको, जब वो उठ जाए हमारे घर जरूर लेकर आना। तो उन आंटी ने बोला ठीक है, मैं लेकर आऊंगी गुरुजी को। तो उसके बाद मम्मी नीचे आ गए टेरेस से। उसके बाद एक हमारी कॉलोनी की एक आंटी है, वो आके मम्मी को बोलते हैं कि आंटी आपके तो जिन गुरुजी की आप संगत हो, वो तो दूसरी आंटी के घर आए हुए हैं, जो दूसरी संगत आंटी है, तो आप उनको अपने घर नहीं बुलाओगे? तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैंने उनको बोला है, और जब अभी गुरुजी रेस्ट करे, तो जब गुरुजी उठेंगे ना तो हमारे घर जरूर लेकर आएंगे, गुरुजी हमारे घर आएंगे। तो अभी ये कॉन्वर्सेशन होता है, इतने में मेरी मम्मी क्या देखती है, मेरी मम्मी ना मुझे बोलती हैं कि ना फटाफट ना क्लीनिंग कर लो और गुरुजी की गद्दी लगा लो, गुरुजी आएंगे। तो मैं अपनी मम्मी को क्या बोलती हूँ ड्रीम में कि मम्मी पता नहीं गुरुजी आए ना आए, जब आएंगे ना मैं तभी फटाफट क्लीन कर लूंगी और गद्दी लगा लूंगी। तो मम्मी बोलते हैं ठीक है। तो इतने में क्या देखते हैं मम्मी कि गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे तक व्हाइट, और बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं गुरुजी। और उनके साथ दो संगत हैं, और या दो लोग और हैं। अब वो संगत हैं क्या है वो तो नहीं पता, बट 2 लोग और हैं जिन्होंने ब्लैक चोला पहना हुआ। तो गुरुजी आते हैं और हमारा गेट, हम मम्मी बाहर ही खड़ी है, और मैं फटाफट क्लीनिंग करने लग जाती हूँ, घर को क्लीन करने लग जाती हूँ कि गद्दी लगाते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ गए हैं। तो मैं क्लीनिंग करने लगती हूँ। तो इतने में गुरुजी जैसे ही गेट के अंदर, संगत जी गुरुजी पैर रखते हैं और वापस ले लेते हैं पैर, और गुरुजी क्या बोलते हैं, अभी तो सफाइयां हो रही हैं, अभी तो सफाई भी नहीं हुई है, सफाइयां हो रही हैं, चलो हम बाद में आएंगे किसी दिन, चलो। और वो चले जाते हैं। इतने में मेरी मम्मी की ड्रीम खुल जाती है। तो इतना मतलब दिल हमारा मम्मी का बड़ा सैड होता है कि मतलब गुरुजी आए भी लेकिन घर के अंदर नहीं आए। संजय जी आप हम सब समझ सकते हैं कि किसी को ऐसे ड्रीम दर्शन हो तो कैसा लगता है ना, कि मतलब गुरुजी आए और बाहर से चले गए। मतलब ऐसा लगता है बस जैसे दिल बिल्कुल बंद हो गया है। तो इस सत्संग से हमें यही समझ में आया कि ये गुरुजी हमारे बोल रहे हैं कि जो क्लीनिंग है वो डे टाइम में ही होनी चाहिए, मतलब क्योंकि गुरुजी तो सफाई पसंद है। और सच भी बात है ना संगत जी, सफाई घर साफ तो सुबह सुबह हो जाना चाहिए, पर हमारी मजबूरी थी, हम भी वर्किंग हैं, तो इसलिए हम मतलब वही, और मेड मिल नहीं रही थी, तो बस वही शाम को होता था। लेकिन अब जब ये गुरुजी ने हमें मैसेज दिया तो बस अब तो था कि बस अब किसी भी तरह बस सुबह करना है, और चाहे खुद करना पड़े खुद करेंगे, लेकिन सुबह होना चाहिए। अब सबको बोल रखा था कि कहीं से मेड मिल जाए। संगत जी मेड मिल ही नहीं रही थी, मतलब आप मानेंगे 2 महीना हो गया था मेड मिल नहीं रही थी। तो मेरी मम्मी जब गुरुजी के आगे बैठी, गुरुजी से बातें करी मम्मी ने, तो मम्मी ने गुरुजी से ही अरदास करी कि गुरुजी अब आपने मुझे बता तो दिया है कि शाम को सफाई नहीं करनी है, लेकिन गुरुजी मैं क्या करूं, मेड तो मिल नहीं रही है। ठीक है, हम सुबह उठ के सुबह हम कर तो लेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल है ना गुरुजी, आप ही कुछ इसका सॉल्यूशन निकालो ना प्लीज, आप ही कोई डोमेस्टिक हेल्प मिलवा दो। देखो कितना टाइम हो गया हम ढूंढ नहीं रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है, और अब इसका सॉल्यूशन भी आप ही ने देना है। देखो हमें नहीं पता, हमारी तो लाइफ चलाने वाले आप हो, हमने तो आपके आगे सरेंडर कर रखा है, अब इसका सॉल्यूशन आप ही निकालो। एंड संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक है डोमेस्टिक, एक मेड है जो दूसरी मेड को लेकर आती हैं कि ये शी इज रेडी, आपके यहाँ फुल डे के लिए अवेलेबल है, ये आपको फुल डे के लिए मिल जाएंगी। मतलब
देखिए गुरुजी हमें डायरेक्शन भी देते हैं, गुरुजी हमें बताते भी हैं कि ये गलत है, और उसके बाद गुरुजी सॉल्यूशन भी देते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ गुरुजी के आगे सरेंडर कर देते हैं ना, तो गुरुजी ही सब करते हैं। जैसे गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें आगे चलाने वाले ही वही हैं, हमें हर डायरेक्शन दिखाने वाले ही वही हैं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाले भी वो हैं। हमसे गुस्सा भी होते हैं वो, लेकिन वो मतलब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, इससे एक मैसेज मिला हमें गुरुजी का कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के अपना घर क्लीन करना चाहिए हमें, क्योंकि गुरुजी सफाई पसंद है बहुत ज्यादा। एंड संगत जी, आप मानेंगे, जिस दिन हमने मॉर्निंग में उठ के अर्ली मॉर्निंग से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, संगत जी उसी दिन गुरुजी ने हमारे घर में फेस दर्शन दिए। और आप मानेंगे, उससे पहले कितना टाइम हो गया था, हम बोल रहे थे कि बड़ा टाइम हो गया है, देखो लगता है गुरुजी हमसे नाराज हैं कि गुरुजी की दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, वरना बीच बीच में गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। और फिर हमें गुरुजी ने बताया कि मैं क्यों तुमसे नाराज हूँ, क्या प्रॉब्लम है कि तुम घर क्लीन नहीं रख रहे हो, कि घर को मॉर्निंग में क्लीन करो, कोई बात नहीं, चाहे तुम्हें उठ के तुम्हें मॉर्निंग में करना पड़े, तुम्हें क्लीन करना है घर। और देखिए ये प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन भी गुरुजी ने निकाला। जब गुरुजी के आगे हमने सरेंडर किया, अरदास करके, गुरुजी आप ही ढूंढ के दो, आप ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, तो देखो कैसे गुरुजी ने अपने आप, मतलब आप सबको तो समझ आ रही होगी ना कि डोमेस्टिक हेल्प ढूंढना कितना मुश्किल काम है, और वो सामने से गुरुजी ने उनको भेजा। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज, मतलब टेस्ट भी लेते हैं और फेल भी नहीं होने देते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी तो संगत जी हमारी लाइफ, जैसे अभी मैं बोल रही थी कि जब हम गुरुजी के आगे सरेंडर करते हैं तो हमारी लाइफ चलाने वाले वो होते हैं, हमें डायरेक्शन दिखाने वाले होते हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है सब उन्हीं की ब्लेसिंग और उन्हीं की कृपा से होता है। हमें ये नहीं सोचना, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो हमें लगता है कि अरे ये क्यों हो गई, ये सही नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था, मतलब हमें दुख होता है क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो हो, लेकिन वो तो हमारे गुरुजी की प्लानिंग होती है ना, इसलिए हमें उसमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए कि ये क्यों हो गया। एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, ये हम, क्योंकि वो क्यों तब हम अपने मन से करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो हमारा दिमाग कहता है कि हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ तो गुरुजी चलाते हैं ना। ऑन लॉन्ग टर्म जब हम वही चीज को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि वही हमारे लिए सही है। जैसे संगत जी, मेरे को कार गुरुजी ने ब्लेस की थी, कार का भी बड़ा प्यारा सत्संग था मेरा। तो जब वो कार, वो तो मैं गुरुजी की ही कार है, तो जब वो कार गुरुजी ने ब्लेस की थी, तो मैंने जब फर्स्ट सर्विस पे अपनी कार दी थी, तो वो कार सर्विस सेंटर में उन्होंने थोड़ा स्क्रैच लग गया, और स्क्रैच ऐसे लग गया कि वो बम्पर का थोड़ा सा पेंट निकल गया। तो मैं, मतलब मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी की कार है, और मैं इतना संभाल के चलाती हूँ, ऐसे कैसे हो गया। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को ऐसा लगा गुरुजी ऐसा क्यों हो गया, मतलब 1 महीना हुआ है कार को और ऐसे स्क्रैच लग गया, पेंट उतर गया। तो वो क्वेश्चन आ जाता है ना आपके मन में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि गलत हुआ है, लेकिन करने वाले तो गुरुजी ना। हमारी लाइफ में हर चीज गुरुजी करते हैं, जो गलत होता है वो गलत नहीं होता है, गुरुजी जो भी करते हैं वही हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए अच्छा है। एंड संगत जी, उस टाइम तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि हाय क्यों हो गया, मतलब ऐसे कार का पेंट उतर गया, स्क्रैच लग गया, मैं इतना संभाल के चलाती थी। एंड आप मानेंगे, उस इंसिडेंस के बाद 1 महीने बाद मेरी कार का एक्सीडेंट होता है, माइनर एक्सीडेंट होता है, लेकिन वहीं पे स्क्रैचेस लगते हैं जहां पे एजेंसी ने वो स्क्रैच लगाया था। और एजेंसी ने फिर मुझे बोला था, कमिट किया था डीलर ने, कि क्योंकि ये हमारी गलती है तो हम आपका बम्पर रिप्लेस करेंगे। तो देखिए संगत जी, मैं कैसे सोच रही थी कि हाय गुरुजी, नई कार है, देखो उसका पेंट उतर गया, अभी तो 1 महीना हुआ है, ऐसा क्यों हो गया। और देखिए गुरुजी की ही प्लानिंग थी ना, क्योंकि ये होना था, दिस वाज डेस्टिन्ड, ये एक्सीडेंट होना था। और
गाड़ी पे ऐसे बम्पर चेंज होना ही था, तो क्योंकि वो उसका बर्डन मेरे ऊपर ना आए उस एक्सपेंस का, इसलिए गुरुजी ने पहले ही ये सब प्लानिंग करके एजेंसी के थ्रू ही ये सब, एजेंसी से ही ये सब हो गया, और उन्होंने मुझे सामने से ही कमिट कर दिया कि हम, क्योंकि हमसे हुआ है तो हम आपका बम्पर चेंज करेंगे। तो हर चीज में हमारे गुरुजी की ही प्लानिंग होती है। इट इज जस्ट दैट हमें पूरा विश्वास करना है अपने गुरुजी पे और हमें सरेंडर करना है। हम सब ह्यूमंस है ना संगत जी, कभी कभी हमारे दिमाग में ये सब बातें आ जाती हैं कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, ये तो नहीं होना चाहिए था। बट जो भी होता है वो सब हमारे भले के लिए ही होता है। क्या पता वो हमारे पास कर्मा हो, क्या पता हमने पिछले जन्म में किसी के साथ ऐसा बुरा किया हो, हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो जो गुरुजी छोटे में ही हमारा काट रहे हो। इसलिए कभी भी अपने मन में डाउट मत लाइए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब गुरुजी की ही मर्जी से, रजा से होता है। तो इसलिए संगत जी हमें हमेशा ये अपने मन में फीलिंग लाना चाहिए, तेरा भाना मीठा लागे। गुरुजी जो आप करते हो वही हमारे लिए अच्छा है। जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे ना बस वही लेते जाओ। जैसे मैंने बोला ना संगत जी, जहर वाली चाय भी पिलाओगे तो पी लेंगे। और देखो संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे जहर वाली चाय भी पिलाई। अब वो गुरुजी की टेस्टिंग भी हो सकती है और गुरुजी का मजाक भी हो सकता है। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी हमें ना मतलब, क्योंकि हम मतलब जैसे हमें नहीं पता, हम गुरुजी की, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन सी क्लास में हो। और जैसे किसी एक संगत अंकल ने गुरुजी को जब बोला था कि गुरुजी संगत तो बहुत बढ़ गई है, तो गुरुजी ने कैसे बोला था कि संगत तो मेरी मुट्ठी में है, ये तो भीड़ है। तो वो मुट्ठी वाली संगत हमें बनना है, इसलिए हमें गुरुजी के वचनों पे चलना है। जो हमारे गुरुजी कहते हैं ना संगत जी, हमें वही करना है ताकि हमारा प्रमोशन हो और हम गुरुजी की नेक्स्ट क्लास में पहुंचे। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि आज पता नहीं मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि मेरे को ये गुरुजी ही दे रहे हैं कि मुझे ये बात जरूर बोलनी चाहिए कि हमें निंदा से बचना चाहिए। संगत जी गुरुजी बोलते हैं ना, और इवन गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि सबसे बड़ा पाप निंदा है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पर ह्यूमंस है ना, देखिए मैं खुद बोल रही हूँ लेकिन मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं, अपने पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। पर संगत जी वही है ना कि जब हमारे मन में ऐसे थॉट्स आए तो हम अपने गुरुजी को याद करें। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, लेकिन गुरुजी तो सुन रहे हैं ना। जैसे संगत जी मैंने एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनी थी। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ऐसी सुनी भी होगी ये वाली स्टोरी। देखिए हम लोग निंदा क्यों करते हैं संगत जी? आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ जेलेसी, ये सब रीजंस होते हैं ना मेनली हमारे निंदा करने के। तो हमें ना दूसरों के उसमें हमें अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल ना संगत जी दूसरों को नहीं देना चाहिए कि दूसरों की डूइंग्स हमें इम्पैक्ट करें और हम भी पाप करें। क्योंकि जब हम पाप करेंगे ना तो हम एक एक क्लास नीचे जाते जाएंगे और हम अपने गुरुजी से दूर होते जाएंगे। पर संगत जी हमें अपने गुरुजी से दूर नहीं होना है, हमें उनके पास जाना है। तो हमें हर वो काम करना है जो हमारे गुरुजी को अच्छा लगे, जो हमारे गुरुजी चाहते हैं, और जिससे हम अपने गुरुजी से के पास पहुंच सके और हमें अपने गुरुजी का और प्यार मिल सके। तो संगत जी जैसे मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी, किसी सत्संग में ही सुनी थी। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें एक गधा होता है, तो उसके साथ उसका मालिक होता है और मालिक का बेटा होता है। तो उस गधे को कहीं लेकर जा रहे होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं गधे को लेके। तो मालिक ने क्या किया होता है, बेटे को गधे पे बिठा रखा होता है और मालिक गधे को लेके साथ साथ चल रहा होता है। तो लोग बोलते हैं कि देखो कितना बेवकूफ आदमी है, गधा है फिर भी पैदल चल रहा है, ये नहीं कि बेटे के साथ खुद भी बैठ जाए। चलो अब वो लोगों की बात सुनता है तो वो गधे पे बैठ जाता है। तो वो आगे जाता है तो लोग और उसे लोग देखते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो कितना जालिम आदमी है, एक बेचारा सा गधा है और उसके ऊपर दोनों बाप बेटा बैठे हुए हैं, बेचारे गधे को तो मारना चाहते हैं जैसे।
तो उसको वो भी इम्पैक्ट करता है कि हाय ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो वो दोनों उतर जाते हैं गधे से, खुद भी उतर जाता है और अपने बेटे को भी उतार देता है गधे से। तो फिर वो आगे जाता है, तो आगे क्या देखता है, आगे क्या सुनता है, लोग देखते हैं जब उसे, तब बोलते हैं, लोग बोलते हैं, अब वो कैसे जा रहे होते हैं, गधा ऐसे चल रहा, गधे को पकड़ के बाप बेटा पैदल चल रहे होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि देखो कैसा बेवकूफ आदमी है, ये नहीं गधा साथ है, खुद या बेटे को उस पे बिठा दे, साथ साथ लेके चल रहे हैं गधे को। तो अब आप देखिए, लोग तो हर हाल में ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, बट हमें अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। हमें किसी और की बातों को अपनी लाइफ में, मतलब हमें इम्पैक्ट नहीं होना है दूसरों की बातों से, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, जब हम दूसरों की बातें सुनकर इम्पैक्ट होते हैं, तब हम ये सब गलतियां करते हैं, जैसे निंदा, एंगर, ये सब इन्हीं सब चीजों से होती है ना। तो ये सब चीजें, तो ये जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं हमारे, इससे तो हम अपने गुरुजी महाराज से दूर हो जाएंगे ना संगत जी। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से दूर रहना है, लोगों से इम्पैक्ट नहीं होना है। देखो लोग तो बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, हमें अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है। हमें हर वो काम करना है जो हमारे गुरुजी को पसंद है। इसलिए संगत जी, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम सब कोशिश करते हैं कि हम किसी की निंदा ना करें। इनफैक्ट जब हम लोग कहीं बैठे हों, किसी की बात करनी हो, तो हम निंदा करने की बजाय हम उसकी पॉजिटिव बातें करें। हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव्स तो देखिए होते ही है ना, तो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, किसी इंसान की पॉजिटिव बातों के बारे में डिस्कस करें इंस्टेड ऑफ टॉकिंग नेगेटिव। क्योंकि जब हम पॉजिटिव बातों के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे बर्डन्स में ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी हमारे पाप होंगे वो सब हमें कर्म तो काटने ही है ना संगत जी, सारे कर्म हमें खुद ही काटने हैं। हम जब हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ आती है तो हम कैसे बोलते हैं ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं ही मिली थी भगवान को ये सब करने के लिए, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों रहा है, गुरुजी आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं ही हूँ। मतलब हम नाराज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो सब हमारी वजह से हो रहा है, वो सब हमने ही किया हुआ है। हम दूसरे को दोष देते हैं, हम बोलते हैं उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी की वजह से नहीं होता है। हमारी लाइफ में आज के टाइम में जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी है ना संगत जी, वो हमारी वजह से है, हमारे ही कुछ कर्म है ऐसे। जब हम कर्म करते हैं ना, तब तो हमें समझ नहीं आता है कई बार, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे भी कर्म कर देते हैं कि हम अनजाने में भी बहुत कर्म करते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारे खुद की कर्मों की वजह से होता है, किसी दूसरे के कर्मों की वजह से नहीं होता। और जबकि हमारे गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हैं, आप देखिए हम ऊपर से नीचे तक कीचड़ से मैले हैं, गुरुजी रोज हमें साफ करते हैं संगत जी, रोज, एवरी डे। क्योंकि आप सोचिए हम एवरी डे कितने बुरे बुरे कर्म करते हैं, कितनी हम गुस्सा करते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम गुस्सा करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम जेलसी भी करते हैं, हम पॉलिटिक्स भी करते हैं कभी कभी ऑफिस में। आई थिंक हम सब करते हैं ये सब चीजें ना चाहते हुए भी। कभी कभी हमें बाद में रिग्रेट भी होता है कि हमसे वो गलती हो गई, और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने वो गलती करी। इसलिए संगत जी, हम सबको ना, मतलब सबसे पहले सुबह उठ के अपने गुरुजी महाराज से, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले, गुड नाइट से पहले अपने गुरुजी महाराज से माफी मांग लेनी चाहिए कि गुरुजी हम जाने अनजाने हम कितनी गलतियां करते हैं, हमें नहीं पता, हम ऊपर से नीचे तक कीचड़ से गंदे हैं। गुरुजी आप तो बख्शनहारे हो, आप तो बहुत दयालु हो, मतलब आप तो दया का पात्र हो। गुरुजी प्लीज हमें बख्श दो, प्लीज हमें बख्श दो, आप ही हो जो हमें बख्श सकते हो। हमारा हाथ बहुत कच्चा है, हम छोड़ देंगे, आप ही हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, हमारी भूल चूक को माफ करना गुरुजी, हमसे वही कर्म करवाना जो आपको अच्छा लगे, जो हमारे लिए सही हो, जिससे आप खुश हो। हमें नेगेटिविटी से दूर रखना, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रखना। संगत जी आप देखिए, मैंने तो ये नोट किया है मेरी लाइफ में, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूं ना संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहले ना मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ से दूर किया है, सबसे पहले। बिकॉज क्या होता है ना,
आप जब नेगेटिव लोगों के टच में होते हो, आप नेगेटिव लोगों से बात करते हो, तो आप नेगेटिव बातें करते हो। और कहीं ना कहीं जैसे हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, नेगेटिव मूवीज नहीं देखनी है, नेगेटिव सीरियल नहीं देखने हैं, नेगेटिव गाने नहीं सुनने हैं, क्योंकि उन सब का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। जब हम नेगेटिव, आप कभी भी नोट करना संगत जी, जब हम लेट्स से हम गुरुजी की संगत से बात करते हैं, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मे बी आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, आपको भी ऐसा एहसास हुआ हो। जब हम गुरुजी की संगत से बात करते हैं और गुरुजी के बारे में बात करते हैं, दो आपकी वो संगत आपकी कितनी क्लोज फ्रेंड हो, जैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो अब गुरुजी की संगत है या पहले से गुरुजी की संगत है, मैं बाद में गुरुजी की संगत हुई, तो आप मानेंगे जब से हम लोग गुरुजी मतलब गुरु परिवार बना है, तो अगर हम बात भी करते हैं ना संगत जी, हमारी अपनी बातें सिर्फ 5 मिनट की होती हैं, बाकी हर बात गुरुजी की होती है। तो जब हम गुरुजी के बारे में बात करते हैं या हम कुछ भी पॉजिटिव बात करते हैं, तो हम कितना पॉजिटिव फील करते हैं, उसके बाद हमें वी फील पॉजिटिव, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप कभी भी नोट करना, जब हम निंदा करेंगे, चुगली करेंगे या किसी मतलब कोई जेलसी वाली बात करेंगे या किसी नेगेटिव इंसान से बात करेंगे, तो हमारे अंदर भी ना वो नेगेटिविटी आ जाती है, इट अट्रैक्ट्स। जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि कभी भी कोई इंसान आपको अपना दुख भी सुनाए ना, तो आप उसको बोलो कि गुरुजी महाराज को बोलो। तो हमें नेगेटिविटी से संगत जी दूर रहना है। मुझे नहीं पता मैं आज ये सब क्यों बोल रही हूँ, पर गुरुजी ने ही आज पता नहीं मॉर्निंग में गुरुजी ने मेरे को ऐसे टेलीपैथी से बोला कि मुझे ये नेगेटिव चीजों के बारे में बोलना है, और मैंने लिख लिया कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, ये मेरे गुरुजी महाराज का आदेश है और मुझे ये आज अपने सत्संग में जरूर बोलना है। जैसे अब हम सत्संग करते हैं, ये तो कराने वाले भी गुरुजी हैं ना, जैसे सेवा भी गुरुजी देते हैं, सत्संग कराने वाले भी गुरुजी हैं जब गुरुजी ने कल्याण करना होता है। ऐसे ही संगत जी हमारे एक सत्संग की बात, एक सत्संग है जिसमें एक आंटी के, एक संगत आंटी है, उनके ड्रीम में गुरुजी आए और उन्होंने क्या देखा ना, उस ड्रीम में गुरुजी का सत्संग हो रहा है और साक्षात गुरुजी महाराज वहां बैठे हैं और गुरुजी ने सबको बहुत ब्लेस किया उस सत्संग में। और उस सत्संग में मैं भी थी, मेरी मम्मी भी थी। तो उस सत्संग में मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़ के सारी संगत को बोला कि संगत जी नेक्स्ट वीकेंड हमारे घर पे सत्संग है और लंगर प्रसाद है और आप सबको आना है। और गुरुजी के सामने बोला, तो ये तो गुरुजी का आदेश था। अब ये तो ड्रीम दर्शन थे उन आंटी को। अब वो आंटी ना, उन आंटी ने हमें बाकी ड्रीम सुनाया, पर ये सत्संग और लंगर वाला वो बताना भूल गई, उनके दिमाग से ही निकल गया कि ऐसा भी हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला कि सत्संग करना है और लंगर प्रसाद करना है इस बारी। तो मैंने क्या सोचा कि मतलब ऐसा मुझे लगा कि ठीक है, एक काम करेंगे, इस बारी चाय प्रसाद कर देंगे और अगली बारी लंगर प्रसाद करेंगे। तो हमने ऐसा सोचा। तो जय गुरुजी निधि आंटी, जय गुरुजी। हाँ जी, शायद आप ही के लिए गुरुजी महाराज ने बोला था। आज मुझे सुबह से गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी हो रही है और मुझे बोल रहे हैं ये सब चीजें, इसलिए मैंने डायरी में सुबह ही लिख लिया कि मुझे ये बोलना है। तो मुझे लग ही रहा था किसी ना किसी के लिए आंसर है गुरुजी का। तो ओके, कमिंग बैक टू सत्संग। तो क्या होता है कि तो मैंने क्या सोचा ना कि इस बारी ना अभी तो बहुत कम टाइम रह गया है, तो एक काम करते हैं, इस बारी हम चाय प्रसाद कर देंगे और अगली बारी लंगर प्रसाद कर देंगे। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी सेम बात टेलीपैथी से बोली। तो हम बैठे, मम्मी ने भी मुझे वो बात बोली और हम क्या डिस्कस, और मम्मी ने भी यही कहा कि एक काम करते हैं, बिकॉज 1-2 दिन ही रह गए हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ना इस बारी चाय प्रसाद कर लेते हैं, अगली बारी हम लंगर प्रसाद कर लेंगे। तो डिसाइड हो गया। तो उसके बाद गुरुजी मम्मी को ड्रीम में दर्शन देते हैं और मेरी मम्मी को बोलते हैं कि ना सत्संग करना है इस वीकेंड, इस संडे को तुमने सत्संग करना है और लंगर प्रसाद करना है। तो मेरी मम्मी गुरुजी को बोल रहे हैं, गुरुजी इतने शॉर्ट टाइम में लंगर प्रसाद कैसे होगा, मतलब बिकॉज लंगर प्रसाद है, हम खुद सेवा करना चाहते हैं, मतलब हम बाहर से नहीं बनवाना चाहते। तो हम सोच रहे थे कि अगली बारी करें। तो गुरुजी ने बोला नहीं,
इसी बार सत्संग करना है तो 10 लोगों को भी नहीं बुला सकती क्या? 10 लोगों का भी लंगर नहीं बना सकती? 10 लोग को बुला ले, भले थोड़ी संगत को बुला ले। और गुरुजी ने पूरा मेन्यू भी बताया कि लंगर वाली दाल बनानी है, एक सूखी सब्जी बना लें, लंगर वाली दाल बना लें, ते रायता पा लें, खीर जरूर बनाई, ते गुरुजी ने ऐसे बोला खीर जरूर बनाई, ते चपाती हो जाओगी और थोड़ा सलाद रख ले, हो गया बस। ए तेरा मेन्यू है, ते इस संडे नु तू सत्संग करना है, ते लंगर प्रसाद करना है। अब गुरुजी का हुक्म तो संगत जी पत्थर की लकीर, गुरुजी ने जो बोला है वो तो करना ही करना है हमें। हम सब ऐसे ही है, मतलब गुरुजी का आदेश तो सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें जाए कहीं भी। तो ठीक है, डिसाइड हो गया कि हाँ जी गुरुजी ने आदेश दिया है और लंगर प्रसाद करना है, और अब हम लंगर प्रसाद करेंगे और मतलब उस संडे को सत्संग करेंगे। मेन्यू भी गुरुजी ने बता दिया तो वो भी सॉर्टेड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब हमने उन संगत आंटी को भी फोन किया, हम सबको बता रहे थे कि सत्संग है। उन संगत आंटी को जब हमने फोन किया तो उन संगत आंटी को तब एकदम से रिकॉल हुआ कि अरे मैंने तो ड्रीम में ये देखा था कि आपने ये गुरुजी का आदेश था और आपने सारी संगत को गुरुजी के सामने गुरुजी का आदेश लेकर गुरुजी को सामने अरदास करके सारी संगत को बोला था कि संडे को हमारे घर सत्संग है। जय गुरुजी। देखो अब देखिए संगत जी, जो गुरुजी ने बोला है, देखिए अब वही मैं बात बोल रही हूँ, जो गुरुजी ने बोला है वो पत्थर की लकीर है, वो होना ही होना है। गुरुजी ने उन आंटी को ड्रीम में बोला, वो आंटी के माइंड से स्किप हो गया, वो बताना भूल गई उसके बारे में। तो गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला, पर टेलीपैथी से भी हमने इग्नोर किया। कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, हमें टेलीपैथी होती है तो हमें कभी कभी लगता है कि शायद हमारे मन के विचार हैं, तो टेलीपैथी को भी हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन देके ड्रीम में आके बोला कि नहीं करना है, और मतलब गुरुजी जो कहते हैं वो होना ही होना है, पत्थर की लकीर है। तो जब हमने उन आंटी को बताया तब उन आंटी को एकदम से रिकॉल हुआ कि हाँ गुरुजी, तो ये तो मैंने ड्रीम में देखा था कि मतलब ड्रीम दर्शन में ऐसा हुआ था कि आपके घर में सत्संग है। चलिए ठीक है, सत्संग है तो अब शुक्राना गुरुजी, इसमें भी गुरुजी कोई कल्याण कर रहे हैं। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर सत्संग नहीं होता है, उसके घर सत्संग होता है। हम किसी भी सत्संग में जाएं संगत जी, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसके घर सत्संग है, गुरुजी तो हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं और हर संगत को ब्लेस करते हैं। तो उसके बाद सत्संग हो गया। सत्संग के बाद संगत जी जब वो आंटी जिनको ड्रीम दर्शन हुए थे वो अपने घर गई, तो उन्होंने कुछ बनाया गुरुजी को भोग लगाने के लिए, जिससे रात को दूध, कुछ मैंगो शेक है, कुछ शेक बनाया, रोज शेक समथिंग। तो गुरुजी को भोग लगाने लगी तो उन्होंने क्या देखा, गुरुजी के यहाँ पे लिप्स पे छोटा सा खीर लगा हुआ। तो गुरुजी ने संगत जी ड्रीम दर्शन में बोला था ना कि खीर जरूर बनाई, तो गुरुजी ने कैसे दर्शन देके बताया कि मतलब यहाँ पे जैसे खीर का कंड लगा हुआ था, तो गुरुजी ने बताया कि देखो मैंने खीर को भोग लगाया है। सब कराने वाले संगत जी गुरुजी हैं, बस आप एक बार छोड़ दीजिए उनके ऊपर जीवन, देखना लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आई एम श्योर हम सब संगत की लाइफ गुरुजी की शरण में आकर ऐसी ब्यूटीफुल हो गई ना, जैसे लाइफ ही चेंज हो गई है जब से हम गुरुजी की शरण में आए हैं ना। ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत है, प्रॉब्लम्स तो आती है और वो हमारे कर्म की वजह से ही आती है ना, सब हमारे ही तो कर्म है संगत जी। तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं लेकिन हिम्मत बहुत मिलती है, मतलब डर नहीं लगता है उन प्रॉब्लम से। पहले क्या होता था ना, जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो डर लगता था कि हाय अब क्या होगा, हम रोते भी थे, हम परेशान भी होते थे कि अब क्या होगा, हम कैसे निकलेंगे इस प्रॉब्लम से। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है ना संगत जी, वो प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका सॉल्यूशन भी गुरुजी ही अपने आप निकालते हैं। वो प्रॉब्लम्स कहाँ चली जाती हैं। देखिए कर्म तो हमें काटने ही है, कर्म तो हम सबको अपने काटने ही है, तो हमें वो प्रॉब्लम्स हमारे कर्म ही तो है ना, लेकिन सिर्फ 10%। आप सोचिए संगत जी, हम 10% कर्मों से हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो अगर गुरुजी ने हमारे को अपनी शरण में ना लिया होता और गुरुजी ने हमारा हाथ ना थामा होता और हमें अपने पूरे 100% कर्म काटने पड़ते, तो आप सोचिए कैसी लाइफ होती हमारी। मतलब
वही यही एक चीज है ना, यही दिखाता है हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में। तो हम जितना गुरुजी का शुक्राना करें ना, वी आर जस्ट डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट, हम जितना उनका शुक्राना करें उतना कम। संगत जी, हमें कोशिश करनी है, हमें ऐसे कर्म करने हैं, हमें गुरुजी के वचनों पे चलना है कि गुरुजी से हम और नजदीक जा सके, गुरुजी हमें और अपने पास लेकर आए। संगत जी, एक बहुत प्यारा सत्संग है गुरुजी। थैंक यू दिव्यांशी आंटी। गुरुजी सच में गुरुजी कितने खुश हो रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसमें भी गुरुजी ने सबका कल्याण करना है, मेरा भी कल्याण, हम सबका कल्याण, हम जितने भी जितना गुरु परिवार है हम सबका कल्याण करना है। संगत जी, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हमारा जो टेरेस है ना, वहां पे गुरुजी के फेस दर्शन थे। तो हम पहले ना जैसे इवनिंग्स टेरेस पे स्पेंड करते थे। तो टेरेस की एक वॉल थी, साइड वॉल, जो कि एडजॉइनिंग है हमारे नेबर से। वहां पे गुरुजी के फेस दर्शन, इतनी क्लियर फेस दर्शन और इतने प्यारे फेस दर्शन थे ना संगत जी, आप मानेंगे। मैं अपना ऑफिस, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ऑफिस अपना खत्म करके, लैपटॉप बंद करके, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई इवनिंग्स देयर। मतलब गुरुजी को निहारती रहती थी, गुरुजी के फेस दर्शन को निहारती रहती थी और गुरुजी से बातें करती रहती थी, खुश होती रहती थी, मंत्र जाप करती थी, मतलब अपना टाइम में गुरुजी के साथ स्पेंड करती थी। तो संगत जी, क्या हुआ ना, साइड जो हमारे नेबर्स थे, उन्होंने अपना घर में पेंट कराया, तो उस पेंट के कुछ स्प्रिंकल्स उस पे भी आ गए, जहाँ पे, क्योंकि वो एडजॉइनिंग वॉल थी, तो उसके कुछ स्प्रिंकल्स उस पे आ गए फेस दर्शन पे गुरुजी के, और वो खंडित हो गया। संगत जी, मैं बहुत रोई, मैं आपको बता नहीं सकती। होता है ना, ये हम सबके भाव है, हम सबको ऐसा लगता है ना कि हाय, मतलब हमारी कितनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी, जैसे गुरुजी महाराज साक्षात थे, ये खंडित हो गया, क्यों पेंट कराया इन्होंने, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे आके, मैंने बोला गुरुजी हाय, मैं तो अपनी इवनिंग से आपके साथ स्पेंड करती थी, मुझे तो मतलब मेरे को बड़ा दुख लग रहा है गुरुजी, मैं क्या करूं, मतलब मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इतना रोई। तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी से बोलते, कमली रोंदी क्यों है, रो ना, मैं तो हरदम तेरे नाल आ। पर अब वही है ना, हम लोगों को लगता है गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ है संगत जी, हर दम हमारे साथ है, बट इट इज जस्ट दैट हम उनको ना ढूंढते रहते हैं, दर्शनों में ढूंढते रहते हैं, ओम दर्शन, फेस दर्शन, या किसी भी फॉर्म में प्रेग्नेंस दर्शन, हम ये हमारी सोच है, हम ऐसे ढूंढते रहते हैं। अदरवाइज गुरुजी हमेशा हमारे साथ है संगत जी, हर दम हमारे साथ है। तो क्योंकि मैं बहुत उदास थी, बहुत सैड थी, तो संगत जी आप मानेंगे, ये जो हमारे पीछे वॉल है ना, इस साइड, यहाँ पे गुरुजी के, जब मैं इतना रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी मैं तो अपनी इवनिंग से आपके साथ स्पेंड करती थी, वो खंडित हो गए, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी। तो संगत जी, इस वॉल पे गुरुजी के सेम वैसे फेस दर्शन, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया ना, इतना शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी हमारी हर बात को सुनते हैं, हर चीज को सुनते हैं। बात कहना तो चलो दूर की बात है, गुरुजी तो हमारे मन के भाव तक को सुनते हैं, हर छोटी छोटी बात, हर छोटे छोटे एहसास। गुरुजी हमें कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देते। जैसे आपको पता है, परसों की बात है, कुछ रीजन से मैं रात को इतना रोई संगत जी, मैं गुरुजी के आगे आई, सामने आई, और मैं गुरुजी के आगे आई, कोई बात हो गई थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो मैं गुरुजी के आगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं गुरुजी के आगे इतना रोई। मैंने बोला, हे गुरुजी ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो आपके आगे कंप्लेन भी नहीं करती हूँ इस बात की, आप ही चला रहे हो ना लाइफ, जैसा आप चला रहे हो बस ठीक है, वैसा ही सही है। लेकिन मुझे बड़ा, मतलब वो बात मुझे याद आ गई, मतलब ऐसा हुआ, तो मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई। सॉरी संगत जी, तो मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई। एंड संगत जी आप मानेंगे, मेरे एक फ्रेंड है संगत, वो भी संगत, गुरुजी की संगत है। मैं कम से कम 1 घंटा गुरुजी के आगे रोई, और उसके बाद जब मेरा मन हल्का हो गया और मैं जैसे ही सोने गई अपने बेडरूम में, तो मैंने अपना फोन, अभी हम सबकी आदत है ना, सोने से पहले एक बार फोन जरूर चेक करते हैं, तो मैंने जैसे ही अपना फोन चेक किया, तो उन अंकल ने मुझे गुरुजी का व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ था। वो अंकल वैसे कभी नहीं करते मुझे, कभी भी नहीं,
दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि उन अंकल ने मुझे गुरुजी का मैसेज फॉरवर्ड किया था और उस मैसेज में गुरुजी की फोटो थी और उसमें लिखा था सब ठीक होगा बस शुक्राना करो। तो गुरुजी हमारी आंख में आंसू भी नहीं आने देते। अगर हम गुरुजी के आगे रोते भी हैं ना, उदास भी होते हैं, मन हमारा दुखी भी होता है, गुरुजी तुरंत किसी ना किसी संगत के रूप में या दर्शन के रूप में हमें शांत भी करते हैं और हमें बताते हैं कि मैं हूं ना, जब मैं हूं सब ठीक होगा। तो क्यों तू डरती है? जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो डरने की क्या बात है, रोने की क्या बात है जब मैं बैठा हूं तो। इसलिए संगत जी कभी हिम्मत ना हारे। ये हमारे बेटे हैं ना, हमारे भाई, हमारे पिता, जिस भी फॉर्म में हम इनको माने, ये है हमारी लाइफ चलाने वाले। हम हर सांस से भी अगर इनका शुक्राना करें ना संगत जी, वो भी कम है। ये सांसें भी इन्हीं की देन है, ये जीवन भी इन्हीं का देन है। संगत जी मेरे को तो सेकेंड लाइफ गुरुजी ने दी है। संगत जी दिवाली का टाइम था, 2018 की बात है। आग लग गई थी मुझे, मेरा पीछे से दुपट्टा पूरा जल गया था। मैं रंगोली के पास बैठी थी, दिया था वहां पे, मेरा पूरा दुपट्टा जल गया था, मेरा पीछे से पूरा सूट जल गया था संगत जी। मतलब आप मानेंगे यहाँ तक मेरा सूट जल गया था। एंड मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, एक हीट का स्क्रैच नहीं आया, एक हीट का स्क्रैच। आप मतलब कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? ये कोई मिरेकल्स नहीं है, ये सब ब्लेसिंग्स हैं, ये हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। वो हर दम हर पल हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है ना तो डरने की कोई बात नहीं, किसी से नहीं डरना, किसी सिचुएशन से नहीं डरना, किसी इंसान से नहीं डरना। बस अपने अच्छे कर्म करने हैं, बस ऐसे कर्म करने हैं कि हम गुरुजी के करीब जा सके, गुरुजी हमें और अपने पास लेकर आए। हमें गुरुजी से दूर नहीं होना है संगत जी, हमें हर ऐसा कर्म करना है जिससे जो गुरुजी चाहते हैं, जिससे हम गुरुजी के पास जा सके। सब कराने वाले तो गुरुजी है ना। जैसे आज एक संगत आंटी से मेरी सुबह बात हो रही थी, उन आंटी का फोन आया था अपना सत्संग सुनाने का। बड़ा प्यारा सत्संग है उनका, बड़ा क्यूट सा सत्संग है संगत जी। उन आंटी को शी इज बीन ट्राइंग कि उनको गुरुजी का उनके पास बड़ा स्वरूप नहीं था, तो उनको था कि मेरे को गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल जाए। तो वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि कहीं से गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल जाए, और तो मिल नहीं रहा था। मतलब आप मानेंगे उन्होंने एक अंकल से वो 6 महीने पहले उन्होंने बात करी थी कि अंकल बड़ा स्वरूप अगर मिल जाए। तो उन्होंने अंकल ने बोला था अच्छा मैं देखूंगा बताऊंगा। उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए ये तो गुरुजी की मर्जी होती है, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है कब किसको क्या ब्लेसिंग देनी है। ये हमारे चाहने से, कुछ हमारे मांगने से ना जो सेवादार है उनकी इच्छा से कुछ होता है, और ना जो वो किसी को देते हैं उनकी इच्छा से कुछ होता है। ये सब गुरुजी की ही इच्छा से होता है, गुरुजी की मर्जी से होता है ये कि उनको कब किसको क्या ब्लेसिंग देनी है, किस तरह से उनको ब्लेस करना है। तो उन आंटी से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले। उन आंटी ने अपने घर में सत्संग करना है, तो उन आंटी ने अपने सत्संग में गुरुजी ने उनको बोला अपने सत्संग में तुम्हें ना ब्लेसिंग बांटनी है और गुरुजी का स्वरूप बांटना है। तो उन आंटी ने मतलब हमारी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला है कि स्वरूप बांटना है, तो मैं इस बारी सत्संग पे, और गुरुजी ने बोला है सत्संग करना है, तो मैं इस बारी सत्संग पे सत्संग कर रही हूँ और स्वरूप बांट रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आप मानेंगे संगत जी 6 महीने पहले उन्होंने बात करी थी स्वरूप के लिए, एक स्वरूप के लिए कि अंकल अगर एक मुझे बड़ा स्वरूप मिल जाए तो कितना मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग होगी। बहुत जगह बहुत लोगों से पूछा था उन्होंने, बट कहीं से मतलब गुरुजी की मर्जी नहीं थी उस वक्त। अभी गुरुजी ने उन्हें बोला कि सत्संग करना है और स्वरूप ब्लेसिंग में देने हैं। तो आप मानेंगे कल उन्होंने स्वरूप मतलब वो लेकर आए गुरुजी के ब्लेसिंग वाले, जो उन्होंने ब्लेसिंग में देने हैं। और आज उनके घर में बड़ा स्वरूप, जिन अंकल से उन्होंने 6 मंथ्स पहले बोला था, रिक्वेस्ट की थी, तो गुरुजी ने उनको अभी आदेश दिया और आज उन अंकल ने एक नहीं संगत जी उनको 3 स्वरूप ब्लेस किए। 3 देखिए मतलब किस तरह से गुरुजी प्लान करते हैं, किस तरह से ये सब हमारा मतलब हर चीज गुरुजी करते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करते, हम में से कोई कुछ नहीं करता, सब करने वाले ही गुरुजी हैं। अब देखिए उन्होंने एक स्वरूप मांगा था और उनको 3 स्वरूप मिले, तो बड़ी खुश थी वो। तो उनका सुबह फोन आया मेरे पास, तो बोलने लगी कि आंटी पता है ऐसे ऐसे सत्संग हुआ, देखो पहले गुरुजी ने टेलीपैथी से मेरे को स्वरूप सेवा बोला, मतलब स्वरूप की ब्लेसिंग बांटने के लिए बोला सत्संग में, जो मैंने मंगवाई है, और
आज जो मैंने 6 मंथ्स पहले स्वरूप का बोला था, गुरुजी ने 3 स्वरूप मेरे को भेज दिए, एक भी नहीं 3 स्वरूप भेजे बड़े वाले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या होता है, अब वो आंटी कहती है कि आंटी मैं ना आज ही ना 3.5 स्वरूप ना फ्रेमिंग के लिए दे आऊंगी। ठीक है आंटी, दे आना, अच्छा है, 3 स्वरूप सत्संग तक रेडी हो जाएंगे। तो आंटी स्वरूप देने गई, तो जो पहली शॉप पे जाती है, तो पहली शॉप पे क्या होता है ना, वो उनसे मांगता है, जो फ्रेमिंग वाले अंकल होते हैं वो उनको बोलते हैं कि पर स्वरूप वो उनसे लेंगे 1250, बड़ा स्वरूप था है, सॉरी। तो वो बोलते हैं पर स्वरूप 3 स्वरूप है, तो पर स्वरूप 1250। तो वो बोलती है कि अंकल ये तो बहुत महंगा है, आप फ्लैट 1000 पर स्वरूप कर दो, 3000 हो जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं पर स्वरूप 1250 ना, इससे कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो। ठीक है, कोई बात नहीं, जय गुरुजी, जैसे गुरुजी की मर्जी। अब वो जाती है नेक्स्ट शॉप पे, तो नेक्स्ट शॉप पे जाती है, वहां पे पूछती है, तो वो बोलते हैं कि पर स्वरूप 3000 रुपीज। तो आंटी को लगता है तो बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं, पर स्वरूप 3000 रुपीज। तो आंटी कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अब वो उस शॉप से बाहर निकलती है और गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी मुझे नहीं पता है, अब आप ही देखो, ये तो बड़े पैसे मांग रहे हैं, ये आप नहीं कराना है, आपकी स्वरूप है, आपकी ब्लेसिंग है, अब आप ही देखो, आप ही कराओ। तो आंटी को एक, अब ये लास्ट शॉप होती है, मतलब देखिए ये सब गुरुजी ही लेके जाते हैं, तो गुरुजी उनको उस शॉप में लेकर जाते हैं एंड वो अंकल को दिखाती है वो 3 स्वरूप। संगत जी 500 रुपीज पर स्वरूप में गुरुजी ने उनके स्वरूप की फ्रेमिंग करा दी। तो आप देखिए, जब हम चीजें गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, तो गुरुजी अपने आप प्लान करते हैं, अपने आप सब कुछ करते हैं। बस गुरुजी तो हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, हर छोटी छोटी चीज का। जैसे एक बारी, बड़ा प्यारा सत्संग है भी, एक बारी कुछ डॉक्यूमेंट्स रख के मेरी मम्मी भूल गए, तो घर पे ही थे वो डॉक्यूमेंट्स, वो भूल गए और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और तभी चाहिए थे, मतलब इमीडिएटली उस टाइम वो चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स। तो पापा ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अभी निकालो। तो तो मम्मी ढूंढने लगे, तो मम्मी को मिले नहीं। देयर इज जस्ट वन प्लेस जहाँ पे वो रखते हैं, तो उनको वहां मिले नहीं। तो मम्मी बोलने लगे कि आप शायद ऑफिस में ही रख कर आए हो, घर पे नहीं है, आप लेके गए थे फिर आप वापस ही नहीं लाए। एंड पापा वाज लाइक नहीं, मैं तो वापस लेकर आया हूँ, ऑफिस में तो मैं ये कभी रखता ही नहीं हूँ, घर पे ही है, तुम ढूंढो, मैंने तुझे दिए थे। तो मम्मी वाज लाइक नहीं, है ही नहीं। मम्मी ने पूरा घर ढूंढ लिया, संगत जी पूरा घर ढूंढ लिया। एंड जिस जगह पे वो रखते थे वो पूरा मतलब वो जो अलमीरा था वो पूरा खाली करके पूरा अच्छे से देख लिया, 4 टाइम्स देखा, 4 टाइम्स, वहां नहीं मिला, वहां पे था ही नहीं, उनको मिला ही नहीं, था ही नहीं। इनफैक्ट अगर जब पूरा एक एक निकाल के देख लिया तो था ही नहीं। तो सारा ढूंढ लिया। अब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया कि मिल नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं आप लेकर नहीं आए और वो बोल रहे हैं कि तूने रखे तू भूल गई है। अब वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं और मम्मी मुझे कह रहे हैं कि ढूंढवा नहीं सकती है, ढूंढवा दे, मिल नहीं रहा है। अब मम्मी को नहीं मिला तो मेरे को लगा कि अब तो सिर्फ गुरुजी ही ढूंढ सकते हैं। तो मैं ना गुरुजी के आगे अरदास करी, मैं गुरुजी के पास आई, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी डॉक्यूमेंट्स तो बहुत अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये खो गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अब आप ही देखो। और अगर ये नहीं मिले ना, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो आज तो हमारे घर में पता नहीं खाना भी मिलेगा नहीं मिलेगा, इनका तो आपस में शुरू हो गया है। तो मैंने गुरुजी को ऐसे मजाक में ऐसा बोला कि गुरुजी ऐसे है, बस आप ही ढूंढवा दो किसी तरह। अब मैंने संगत जी बस मैं गुरुजी के आगे अरदास करके मैं हटी हूँ कि चलो मैं देखती हूँ, मैं भी जाके एक बार देखती, मैंने भी नीचे देख लिया था सारा वैसे। तो अभी मैं गुरुजी के आगे अरदास करके हटी हूँ कि चलो मैं भी देखती हूँ, फिर से देख लेती हूँ, एक बार ऊपर जाके भी मैं देख लेती हूँ कि कहाँ है। इतने में मम्मी का ऊपर से आवाज आती है, मिल गए। कहाँ से मिले? मम्मी बोलती है वहीं से मिले जहां मैं 4 बार ऑलरेडी देख चुकी हूँ। तो अब आप देखिए संगत जी कैसे कैसे हर छोटी छोटी चीज में हमारे गुरुजी ध्यान रखते हैं, हर छोटी छोटी चीज, कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। मतलब गुरुजी के आगे कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है ना, तो हर चीज उनकी है, हर चीज हमारी लाइफ से जुड़ी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक हैप्पीनेस, हर चीज हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की है।
तो और फिर उसके बाद मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि पता नहीं वहां कैसे मिल गए। मैं बल्कि सोच रही हूँ, और मैं मम्मी मुझे क्या कह रही है बाद में, मैं सोच रही हूँ देखो मैं पलकिन को बार बार बोल रही हूँ कि तू भी ढूंढवा दे, ये ढूंढवा नहीं रही है, ऐसे बैठी हुई है और हमारा झगड़ा हो रहा है, ये नहीं कि ढूंढवा दे। और मैंने बोला ढूंढवाया ही तो है, मैंने नहीं, गुरुजी ने। मैंने गुरुजी के आगे अरदास ही तो करी थी। देखो उस अरदास से मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ढूंढवा दो, और देखो कैसे मिल गए। तो मतलब इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं ना संगत जी, इतने प्यारे प्यारे। कभी मतलब मन करता है गुरुजी को ऐसे गूगली वुश करने का। कभी कभी वो इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमारी लाइफ में करते हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स करते हैं, इतने प्यारे प्यारे तरीके हैं उनके ब्लेस करने के हर चीज में, कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बस प्यार हो गया उनसे, बस और कोई है ही नहीं। अब देखिए संगत जी, अब मतलब गुरुजी से इतना प्यार हो जाता है ना गुरुजी से जुड़ने के बाद, कि जब हम अपने कभी कोई रोमांटिक सॉन्ग ऐसे सुनते हैं ना, तो ऐसे गुरुजी का ही विजन आता है। ऐसा लगता है हाय, मतलब ये हमारे गुरुजी के लिए है ये प्यारा सॉन्ग, इतना प्यारा, मतलब प्यार मोहब्बत वाला जितना सॉन्ग है, हमारे मन की सारी फीलिंग्स, हर चीज हमारे गुरुजी के लिए ही है। तो हमारे गुरुजी है ही इतने प्यारे, है ना। तो चलिए संगत जी, आज अब हम सब मिलके ना गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। एटलीस्ट 5 टाइम्स तो हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं ना। हम सबको पता है मंत्र जाप में तो कितनी ब्लेसिंग है, मतलब कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। कभी कभी क्या होता है, कोई काम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कष्ट आता है, कुछ भी ऐसा होता है, मंत्र जाप करते ही वो चीज कैसे गायब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे गुरुजी महाराज के मंत्र जाप में इतनी पावर है, इतनी पावर है। चलिए संगत जी, हम सब हाथ जोड़ के आंखें बंद करके 5 बारी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का। बस एक आखिरी 2 लाइनें मैं अपने गुरुजी के लिए, हमारे गुरुजी के लिए हम सब मिलके गुनगुनाते हैं। एंड चलिए, सब रेडी है ना, सब गुनगुनाते हैं हमारे गुरुजी के लिए। मेरा कोई नहीं बिन तेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, चरना विच तेरे रखे आसर। बाबा मेर कर, बाबा मेर कर, बाबा मेर कर, बाबा मेर कर। संगत जी, सच बात है, दुनिया के हर रिश्ते ये हमारे पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग है, लेकिन असली रिश्ता जो है वो इनसे है। ये आगे तक जाएगा रिश्ता, बाकी सब तो छूट जाएंगे, या बाकी रिश्ते हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन असली रिश्ता तो इन्हीं से है ना। देखिए, जब मेरे को आग लगी, जब मैं मेरा अंत समय आ गया था, तो किसने मुझे बचाया? किसने? इन्होंने। तो असली रिश्ता तो इन्हीं के साथ है ना संगत जी। इसलिए हम इनका जितना शुक्राना जितना शुक्राना करें उतना कम है। अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का। हम गुरुजी के आगे अरदास है कि गुरुजी हम सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे, और गुरुजी हम सबको अपने चरणों में छोटी सी जगह, ज्यादा नहीं, छोटी सी जगह दे के रखे, और हमारा हाथ कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। गुरुजी हमारा हाथ पकड़ेंगे ना तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, हम पकड़ेंगे तो कभी भी छूट जाएगा संगत जी। इसलिए हम सब गुरुजी के आगे अरदास करते हैं कि गुरुजी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना संगत जी। गुरुजी हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, कभी भी ना छोड़ना, हम पर मेहर करना,
हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, कोई भी नहीं है आपके सिवा, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, चरना विच तेरे रखिया सर, बाबा मेर कर, बाबा मेर कर। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत सबको ब्लेस करें गुरुजी, सबका कल्याण करें, सबके दुखों को दूर करें और सबको खुश रखें गुरुजी महाराज, सबका हाथ थामे रखें। जय गुरुजी। Namah Shivaya.